इस लेक्चर में सारे स्टेट के स्टूडेंट के हम पढ़ेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मैटर। जो लास्ट लेक्चर जो हमारा टॉपिक ख़त्म है वो मैग्नेटिक मटेरियल्स के मुतालिक था। और अब नेक्स्ट जो है हम जो टॉपिक जो कवर करेंगे वो है सेमीकंडक्टर्स के हवाले से। सो सेमीकंडक्टर्स पे जाने से पहले कुछ टॉपिक्स हैं जिनको कवर किया जाए यहाँ पे, जिसमें बेसिकली फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी हो गई और बैंड स्ट्रक्चर के हवाले से मीटर है जो है डिस्ट्रीब्यूशन, और मेनली ये, और जो बैंड स्प्लिटिंग है बेसिकली बैंड एनर्जी बैंड गेट्स उसके मुतालिक। फिर इनको कवर करने के बाद फिर हम फर्दर जाएंगे सेमीकंडक्टर्स के तरफ। सो ये फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी मैटर्स हो गए, क्वांटम थ्योरी ऑफ मैटर इन वन डिमेंशन फ्री इलेक्ट्रॉन। और बेसिकली ये जो टॉपिक्स हैं हमारे पिछले जो सॉरी फिजिक्स वन में था उसमें ये थे, और इसलिए हम इसको पहले उनको कवर करके फिर हम जो हमारा नेक्स्ट फेज आएगा सेमीकंडक्टर का उस पर आएंगे। सो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मैटर्स के बारे में पढ़ेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो मैटर्स में जो है वो कैसा बिहेवियर है। तो हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे पता है मैटर्स की कि कंडक्टिविटी होती है, इसके हाईली कंडक्टिव होता है, और लेकिन इसमें जो टेम्परेचर डिपेंडेंस है वो इन्वर्स है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करें तो मेटल्स के है जो इनकी कंडक्टिविटी है वो लो डाउन होती जाती है। वन ऑफ द मेन रीज़न उसकी यही है कि जो इंटरटॉम जो है आपके एटॉमिक लेवल पे जो वाइब्रेशंस हैं वो इंक्रीज़ कर जाती हैं, और वो इंक्रीज़ करने की वजह से जो है हाई टेम्परेचर पर उनको थर्मल एनर्जी ज़्यादा मिलती है और उनके वाइब्रेशन ज़्यादा हो जाते हैं, और वो जो वाइब्रेशंस हैं वो एक तरह से हर्डर डालती है जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है। फिर वो जो है कंक्लूजन इंक्रीज़ कर जाती है विद एटम, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो डिस्टर्ब करती है। सो वन ऑफ द रीज़न मेन ये है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से जो है वो थर्मल एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है एटम्स की, और उसकी वजह से में वाइब्रेशन ज़्यादा होती है और जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको डिक्रीज़ करती है, तो वो पे कंडक्टिविटी पे भी असर होता है। जबकि दूसरी तरफ अगर सॉलिड्स की बात की जाए हम सेमीकंडक्टर जो कि हम देखेंगे उसमें थोड़ा सा ऑपोजिट होता है। उसमें ये होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से जो है वो जो कैरियर्स हैं इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ज़्यादा फ्री होते हैं, उसमें कैरियर्स जो हैं वो ज़्यादा इंक्रीज़ होती है उसमें, तो उसमें फिर जो कंडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज़ होती है उसमें। सो एनीहाउ वो हम सॉलिड्स में जब आएंगे सेमीकंडक्टर के केस में उसमें हम देखेंगे, बट इन केस ऑफ मेटल्स जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास होते हैं उसमें टेम्परेचर बढ़ाने से जो कंडक्टिविटी है वो लो डाउन होती है। सेकेंडली मेटल्स जो हैं वो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें किसी भी मेटल पर तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो लाइन हो जाती हैं और वो करंट डेंसिटी है वो बढ़ती शुरू हो जाती है। तो सिंपल के तो ओम्स लॉ फॉलो करता है, बट दिस ओम लॉ जो है वो रूम टेम्परेचर पर जो है वो उस पर पे करना चाहिए लॉ को, रूम टेम्परेचर पर ही ये जो लॉ है वो एक्सिस्ट करते हैं। सो अगर जैसे ही बात टेम्परेचर्स बढ़ाने की है तो फिर ये उस तरह से फॉलो नहीं होता। सो इसमें फिर जो कांस्टेंट है प्रोपोर्शनल कांस्टेंट वो हमारा आर है जो कि हमारी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हमें बताता है, और जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते जाएँ करंट डेंसिटी बढ़ेगी और कंडक्टिविटी भी जो है वो इंक्रीज करेगी। सो बेसिकली ये लॉ को सेटिस्फाई करते हैं। लास्ट जो है इसकी थर्मल कंडक्टिविटी भी मेटल्स टू मेटल वेरी करती है। लेट्स सपोज अगर आप एक एंड कोई मेटल का उसको हीट अप करें तो हीट जो है ट्रांसफ़र हाउ फास्टली जो हीट है
वो ट्रांसफ़र होगी टूवर्ड्स द अदर एंड। और इसकी वजह भी यही है कि जो एटम्स हैं इसमें वो काफ़ी क्लोज कॉन्टैक्ट होते हैं इन मेटल्स में। सो मेटल्स की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कैसे होती है कि इसमें जो ऑटोमस शेल होता है उसमें वैलेंस शेल, उसमें इलेक्ट्रॉन जो हैं वो फ्री होते हैं, ठीक है, वो बॉन्ड नहीं होते किससे, तो वो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है वो होता है और वो फ्री होता है। लेट्स सपोज अगर हम कहते हैं कि 1 यूनिट को भी है वो 10⁻23 एटम्स हैं और उसको हमने n कह दिया, तो इट्स मीन 10⁻23 एटम और हर एक पे अगर एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री है, तो इट्स मीन 10⁻23 जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस पर यूनिट वॉल्यूम के भी उसमें। So because of these free electrons, ये जो electrons हैं बेसिकली ये ज़्यादा होता है कि गैस इलेक्ट्रॉन गैस का बिहेवियर जो है वो गैस से शो करता है, ठीक है। इंडिविजुअल पार्टिकल तो होते ही है ट्वेल नेचर, लेकिन ये जो गैस टाइप लुक लाइक गैस इलेक्ट्रॉन गैस भी इसको कहते हैं। सो बिकॉज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लार्ज। So again, the matter 6 feet high electrical and thermal conductivities as previously हमने इसको देखा है जिक्र किया। So अगर तो so में इसकी configuration looks like this के के इलेक्ट्रॉन्स हैं और आपको इसमें पॉजिटिव वाइंस भी नजर आएंगे। तो पॉजिटिव आइन का क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इससे रिमूव कर दिया गया है इस एटम से, बाकी पीछे जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, तो इट बिकम्स आयन। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एक मेटल के अंदर फ्रीली जो है वो मूव करते हैं और इसमें जो पोटेंशियल है वो एक तरह से थ्रू द मेटल जो है वो कांस्टेंट रहता है बिकॉज इट्स ए फिक्स पॉइंट। तो ये एक फिक्स पॉइंट पे रहती है ना, जो पॉजिटिव आइंस है वो उस तरह से मूव नहीं करते, बट अगर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्रीली मूव कर रहे थे थ्रू आउट द ट्यूब। सो ओके फर्दर एक और फर्स्ट थ्योरी इस हवाले से देगी जिसको वेटमैन फ्रेंड्स लॉ भी कहते हैं। इसने थ्योरी थी कि जो थर्मल कंडक्टिविटी है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इनकी जो रेशो है वो कांस्टेंट है कि जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेगी टू द टेम्परेचर। और ये थ्योरी को एक जैसा थ्योरी, लेकिन इसको एक्सपेरिमेंटली जो है वो प्रूव किया फिर नेक्स्ट में 1928 में ड्रूट ने, और उसने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया इस थ्योरी का और इसने फिर प्रपोज किया फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, और इसी को क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी भी कहते हैं। तो इसको एक छोटे से डेरिवेशन में सो उसको हम देख लेते हैं। सो ड्रूट ने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए कुछ असम्पशंस की। नंबर 1 के इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्रीली मूव कर रहे हैं और रैंडमली मूव कर रहे हैं, और जस्ट लाइक प्रीवियसली स्लाइड में हमने देखा जस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्रीली मूव कर रहे हैं, और इनकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है विद इन द मैटर वो मैक्सवेल जो बोल्ट्जमैन है उसको फॉलो करेगी। और मैक्सवेल बोल्ट्जमैन जो है थ्योरी वो आपने पढ़ी होगी कि गैस जो है फिक्स परफेक्ट गैस है, उसमें जो है मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रैंडमली मूव करें, और जैसे जैसे उनका टेम्परेचर इस गैस का बढ़ाते जाएं तो उनमें जो है थर्मली एनर्जी जो है वो इंक्रीज करेगी, एंड देन दे मूव उनकी जो वेलोसिटी है मॉलिक्यूल्स की वो भी इंक्रीज करेगी। तो बिल्कुल ड्रूट ने इस चीज़ को मेटल को इसके साथ कंपेयर किया। उसने यही चीज़ जो थी जो फ्री जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन की थ्योरी थी गैस के लिए, वही उसने यहाँ पर कंपेयर की। उसने कहा कि जिस तरह गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं
वो फ्री होते हैं गैस में, उसी तरह मेटल्स में जो है वो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो फ्री होंगे। और जैसे जैसे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाए और उस वक्त जो इलेक्ट्रॉन्स पर क्या जो वो एक्ट करेंगे बिल्कुल उसी तरह जैसे कि गैस को गैस मॉलिक्यूल्स को अगर हीट अप किया जाए और वो जिस तरह से बिहेवियर उनका जो होगा उसके बाद वो कैसे बिहेव करेंगे। तो इसने इन दोनों को कंपैरिजन पे रखा मेटल्स में उसने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उनको फ्री का और हमारे पास जो परफेक्ट गैस जो कि ऑलरेडी थ्योरी जो थी वो डिक्लेयर हो चुकी थी और गैस मॉलिक्यूल्स के बारे में जो थी उसको उसने कंपैरिजन में रखा। तो उसने जो कहा कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है गैस मॉलिक्यूल्स की आई थिंक इस 3/2 n kT kT था या 3/2 समथिंग, तो वही काइनेटिक एनर्जी इसमें एज्यूम की गई। सो इसमें विदाउट फील्ड जो है कोई करंट जो है वो फ्लो नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही फील्ड अप्लाई की गई मेटल में तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सलेट किए और फिर करंट भी जो है वो करंट जो है फ्लो करना शुरू किया फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव पोटेंशियल। सो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई सो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सलेट किया एंड देन करंट फ्लो होना शुरू किया इस पूरे सर्किट में। सो इसने कोई बात जिस तरह की सिंगल बिहेवियर molecules of gas and electron move randomly with different velocities कि जिस तरह मेटल्स में randomly जो है वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं with different velocities और इसी तरह जिस तरह molecules जो हैं वो गैस के अंदर मूव कर रहे हैं randomly with different velocities। so ऐसा इसी को उसने कंपेयर करके लेके चला। देन अगेन थर्मल कंडक्टिविटी का जिक्र बेसिकली प्रीवियस में किया कि जो मेटल्स हैं अगर उसकी एक साइड को लेट्स सपोज वन साइड जो है वो हीट अप किया जाए तो जो हीट ट्रांसफ़र है वो थ्रू आउट जो है वो दूसरे एंड तक भी पहुँचेगी। तो ये जो हीट ट्रांसफ़र है वो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं फोटॉन्स भी होते हैं। तो ये हमने लास्ट जो कोर्स था फिर उसमें थर्मल कंडक्टिविटी में कवर किया था। सो वन एंड अगर आप मेटल का हीट अप करें और देखें कि कितनी देर तक दूसरे एंड पर जो है वो हीट फ्लो जो है वो पहुँचेगी, आइदर इट विल रेजिस्ट और इट विल बी वेरी फास्ट। सो ये था ड्रूप की उसकी कंसेप्शंस की कुछ, और इसको फिर मैथमेटिकली वो लेके चले कि ओके सो इलेक्ट्रॉन जो है जो डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे बाय अप्लाइंग फील्ड वो डिस्टेंस है लैम्डा से डिनोट किया गया और इनका जो ट्रैवल टाइम है फ्रॉम वन प्लेस बिफोर क्लूजन विद एटम वो है टॉ, ठीक है। और अप्लाइड फील्ड को इन्फोर्स करने के बाद जो हमें पता है फिजिकल टी क्यू ई होता है और क्यू हमारे पास चार्ज है इलेक्ट्रॉन माइनस ई। सिमिलरली हमें रेजिस्टेंस का भी पता है फिजिकल टू एम और एक्सलेरेशन जो है वो है एवरेज वेलोसिटी। अब हमें एवरेज वेलोसिटी सब इलेक्ट्रॉन की जो है वो कंसीडर करेंगे पर यूनिट टाइम जो है टॉ के साथ, और इन दोनों के फोर्सेस को अब हमें पता है इनको कंपेयर करके इक्वल रखा और यहाँ से हम निकालेंगे v की वैल्यू एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू। ये जो फाइनल रिजल्ट निकला ये बेसिकली हमारे पास है इलेक्ट्रॉन एवरेज वेलोसिटी v इज इक्वल टू माइनस c कैपिटल E ओवर टॉ। अब हमारे पास एवरेज वेलोसिटी निकल गई, अब हम करंट डेंसिटी निकालेंगे और करंट डेंसिटी के लिए हमें पता है कि करंट डेंसिटी होता है करंट पर यूनिट एरिया और इसका फर्दर फॉर्मूला जो है वो माइनस एन ई वी एवरेज जो है वो वेलोसिटी। ये जो एवरेज वेलोसिटी है ये इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास जो है वो करंट डेंसिटी जो है वो आ जाएगी इसकी, और इसमें जो है वही ओम्स लॉ को ये फॉलो कर रहे हैं करंट डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, और इसमें एन ई स्क्वायर टॉ ओवर एम जो है वो बेसिकली हमारे पास कंडक्टिविटी है इस मीटर की, और इसमें एन जो है वो बेसिकली नंबर ऑफ
जो है फ्री चार्ज वो वेरी करेंगे मेटल टू मेटल। तो ये बहुत मेन वन ऑफ द ये पैरामीटर है जो कि डिफरेंट होगा मेटल टू मेटल, और ये कंडक्टिविटी जिस तरह इंक्रीज और डिक्रीज करेगा। सो बेसिकली ये फाइनल रिजल्ट आया जो क्लासिकल थ्योरी का, जिसमें एवरेज वेलोसिटी और टेंडेंसी एंड रूट ने प्रूफ की एट द एंड ओम्स लॉ को फॉलो किया। और लेकिन ये थ्योरी जो थी इसके रिजल्ट्स जो थे वो ये निकले कि इससे हमें ओम्स लॉ फॉलो किया, कंडक्शन के बारे में हमें पता लगा इस चीज़ से मेटल्स की, और उसको ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल वो इसमें हमने कवर नहीं किया, लेकिन इस सीरीज ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स का भी हमें स्टडी करने का मौका मिला। मगर इस इलेक्ट्रॉन थ्योरी की कुछ लिमिटेशन थी, ये फेल हुई। वन ऑफ द रीज़न कि आपने रिलेशनशिप में देखा होगा कि वन ऑफ द रीज़न कि ये थ्योरी सिर्फ मेटल्स के बारे में बताई थी, लेकिन ये नहीं बता रही थी कि हर जो मेटल्स हैं मटेरियल मेटल्स क्यों नहीं होते हैं, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर्स में क्या फ़र्क है। और अनदर थिंग कि टेम्परेचर डिपेंडेंस जो है उसमें देखा है आपने रिलेशनशिप जो हमारे पास नहीं थी, उसमें टेम्परेचर कहीं भी नहीं था। तो जबकि टेम्परेचर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पैरामीटर कि टेम्परेचर वेरी करने से जो है वो मेटल्स पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये थ्योरी जो थी इसमें टेम्परेचर का कहीं जिक्र नहीं था, तो ये सवाल से फेल हुई। फिर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हमने पढ़ा, पार्टिकल बिहेवियर जो है इलेक्ट्रॉन का, वो भी इस थ्योरी से कहीं भी हमें नहीं पता लगा। ब्लैक बॉडी रेडिएशन के हवाले से भी उसकी थ्योरी जो थी वो उसको क्लियरली ये डिफाइन नहीं कर सकी। सो इसके बाद जो थ्योरीज और भी हैं ओवरकम के, लेकिन फाइनली जो थे समरफील्ड मॉडिफाइड फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी जो थी उसने इसको रिप्लेस किया क्लासिकल थ्योरी को, जो कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, और वो हम देखें कि फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स या फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का जो है उसमें हम पढ़ेंगे। तो फिर इस थ्योरी ने आके इसको मोर क्लियरली किया। लेकिन इस थ्योरी से पढ़ने से पहले हम पढ़ना चाहेंगे जो नेक्स्ट है हमारा, वो है क्वांटम थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कि क्वांटम जो है वो क्या कहती हैं अबाउट फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अभी तक हमने जो जनरलाइज क्लासिकल जो फोर्सेस वगैरह और हमने कंटिन्यूस उस पर इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर वगैरह देखा, लेकिन इस जो समरफील्ड की जो थ्योरी थी उस पर जाने से पहले हम देखेंगे क्वांटम जो है वो क्या कहती है इसके बारे में। ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।